कैसे है दोस्तों? तो आप यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या किसी और कंट्री में ट्रैवल करने जा रहे हैं और आप कंफ्यूज है और नर्वस है कि इमिग्रेशन क्वेश्चंस क्या होंगे, एयरपोर्ट में आपसे क्या पूछा जाएगा और कौन से क्वेश्चंस हैं जिनका आपने ध्यान रखना है और कैसे ये इमिग्रेशन प्रोसेस अपना स्मूथ और इजी बना सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं डिटेल से बताऊंगा कि किस तरह से आप अपनी इमिग्रेशन प्रोसेस स्मूथ बना सकते हैं, चाहे आप स्टूडेंट वीज़ा पे हो, वर्क वीज़ा पे हो, फैमिली विजिट वीज़ा हो या ऐसे ही आप हॉलीडेज गुजारने आए हो। ये वीडियो आपके लिए है। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा वो पूछेंगे व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर विजिट, यानी आपकी विजिट का पर्पस क्या है। इट मीन्स कि आपने क्लियरली बताना है कि आप कौन से वीज़ा पे आई हुई है। उनको पता होता है लेकिन वो आपके मुंह से भी सुनना चाहते हैं। तो इसके लिए क्लियरली जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे आपको 3 चीज़ें याद रखनी है। बी फ्रेंडली, बी कॉन्फिडेंट एंड बी टू द पॉइंट। कुछ ऐसी चीज़ें एक्स्ट्रा आप बताने की ज़रूरत नहीं है। जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसी के मुतालिक आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर देना है। कोई जेनेरिक इस तरह की बातें नहीं करनी जिनकी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो लीडिंग क्वेश्चंस में बन जाएगी और वैसे ही खामखा आपके लिए दर्द-ए-सर बन जाएगा। तो बी क्लियर एंड कंसाइज। फॉर एग्जांपल, आप किस वीज़ा पे हैं, सपोज आप फैमिली विजिट पे आए हुए हैं तो एक्सप्लेन करें कि यू आर हेयर टू विजिट योर फैमिली। आप हॉलीडेज़ पे आए हैं, यू कैन एक्सप्लेन कि यू आर हेयर टू एंजॉय योर हॉलीडे। और अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे हैं तो उसके बारे में भी आप बात कर सकते हैं। नंबर सेकंड क्वेश्चन दे वुड आस्क के व्हाट इज द प्लानिंग ऑफ योर स्टे। आपके स्टे का क्या प्लान है। सो अगेन हियर यू हैव टू बी स्पेसिफिक। फॉर एग्जांपल, अगर आप हॉलीडेज पे आए हैं तो यू वुड एक्सप्लेन कि यार यू आर हेयर फॉर 3 वीक्स और 1 मंथ, जितना टाइम के लिए भी आप आए हुए हो। अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे हैं तो आपने यही बताना है कि आई केम हेयर फॉर स्टूडेंट वीज़ा टू गेट माई डिग्री व्हेन गो बैक टू माई कंट्री। अगर आपका वीज़ा ओपन एंडेड है, इट मीन्स कि अगर आपको 2 साल या 5 साल का वीज़ा मिला और आप कुछ वक्त के लिए आए हैं तो आप अपनी आइटरनरी बता सकते हैं कि आपकी विजिट का प्लान क्या है, कितना टाइम के लिए आ रहे हो और कब वक्त आओ। मेक श्योर यू हैव रिफंडेबल रिटर्न टिकट्स, ताकि वो भी फिर आप उनको दिखा सके। अगर रिटर्न टिकट करना रिफंडेबल इसलिए अच्छी बात होती है ताकि अगर आपकी स्टे में थोड़ी लॉन्जिविटी आए, अगर आप कुछ और दिन ठहरना चाहे तो आप उस हिसाब से फिर अपनी ट्रिप आगे भी बढ़ा सकते हैं और वो पैसे जो है वो टिकट रिफंड करा सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे हैं तो आपके लिए स्टे डेफिनेटली लॉन्ग पे ही होगा, उसके बारे में आपसे नहीं पूछेंगे कि आप कितने अरसे के लिए आए। नंबर थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे विल आस्क वेयर आर यू गोइंग टू स्टे। आपने कहाँ पे रुकना है। तो यहाँ पे भी बी स्पेसिफिक, कहाँ पे रुकना है। अगर आप लंबे वीज़े पे आए हैं तो यू कैन से दैट फॉर एग्जांपल well I have booked my Airbnb for few days। Airbnb या होटल आपने बुक किया है कुछ दिन के लिए एंड देन I'll decide कि मैंने कौन सी सिटीज़ ट्रैवल करनी, कहाँ पे विजिट करना है। सो दे विल अंडरस्टैंड। और अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे है तो आप बता सकते हैं कि आपने दोस्त के यहाँ ठहरना है और उसके बाद आपने यूनिवर्सिटी या अपनी अकोमोडेशन जानी है, या अगर आप ऑलरेडी अपनी अकोमोडेशन हो तो आप उसका भी बता सकते हैं। बट मेक श्योर इफ़ यू टेल देम that you are going to be staying with your friend or your family, तो आपके पास उनका एड्रेस, उनका फ़ोन नंबर और अगर फैमिली है तो फैमिली मेम्बर्स के नाम वगैरह बहुत ज़रूरी है जानना। ये प्रॉब्लम मेरे साथ हुई थी कि मैं किसी के और के यहाँ ठहरा था, मेरे किसी और के जानने वाले का जानने वाला था, तो मैं उसका नाम भूल गया एंड दे इंटरोगेटेड मी फॉर 3 hours जस्ट बिकॉज आई फॉरगॉट हिज नेम। आई आस्क्ड हिम दैट शैल आई लुक इनटू इट फ्रॉम माय फ़ोन। तो उन्होंने कहा कि नहीं, तो उसका नाम का पता कैसे नहीं होगा, फ़ोन से कैसे, बट ये कि दिमाग से ऐसे ही चला गया। पता है उसके बाद मुझे थोड़ा प्रेशर ज़्यादा फील हुआ। फिर सारी पूरी प्रॉपर चेकिंग की गई, ए टू जेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे, जितनी भी मेरे पास वो पुरानी सीरीज़ भी पड़ी थी, उसमें भी ईच एंड एवरीथिंग फॉर द पास्ट 5 years दैट आई हैव डन, दे हैव आस्क्ड फॉर ईच एंड एवरीथिंग। बट वो अनफॉर्चुनेट था। तो इसलिए अगर आप कंसाइज होंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड और आपको सब कुछ किसी चीज़ का पता होगा तो ये जो बात है आपकी 3 से 5 मिनट में हो जाएगी ये इंटरव्यू। ऑल्सो इफ़ यू हैव ऑलरेडी बुक्ड योर अकोमोडेशन और होटल, यू कैन आस्क फॉर द रिजर्वेशन। आपके पास रिजर्वेशन होनी चाहिए ताकि आप उनको दिखाइए, देखिए मैं यहाँ पे रहता हूँ, ये है मेरी टेनेंसी एग्रीमेंट या ये है मेरा स्टूडेंट कॉन्ट्रैक्ट या ये है जहाँ से फॉर एग्जांपल आपको इन्विटेशन लेटर में डायरेक्ट फैमिली की तरफ से, तो आप वो भी पेश कर सकते हैं। नंबर 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज हाउ मच मनी यू आर कैरिंग। आपके पास कितने पैसे हैं। यहाँ पे भी मुश्किल हो गई थी मुझे, बिकॉज मेरे पास 30,000 रुपये थे, तो मैंने कहा 30,000 रुपये और उसके अलावा भी तकरीबन 1400-1500 पाउंड्स थे। वो बहुत ज़्यादा हैरान हो गया
मैं गलत काउंटर पे भी गया था, उसकी वजह एक ये भी थी। नॉर्मली इमिग्रेशन ऑफिसर्स को 3 करेंसीज़ मेनली जो दुनिया में भी चलती है, तो 3 करेंसीज़ के बारे में पता होता है, डॉलर, पाउंड और यूरो। तो इनके जो एक्सचेंज रेट है वो मोर और लेस सिमिलर ही है। $100 जो है वो अराउंड 85 समथिंग पाउंड्स बनेंगे, 100 यूरो जो है वो 87 पाउंड्स बनेंगे, समथिंग लाइक दैट। तो यहाँ पे आपने, अगर आपने अपनी करेंसी आपके पास है, आपने किसी वजह से एक्सचेंज नहीं कराई 30,000 40,000 रुपए, तो आपने वो नहीं बतानी उनकी अमाउंट रुपीज़ में, उनको भी आपने पाउंड्स में कन्वर्ट करना है। आपके पास जितने भी पाउंड्स इंक्लूडिंग अगर किसी और करेंसी हो तो आपने पाउंड या डॉलर्स में ही बताना है। याद रखें कि 10,000 से ऊपर की करेंसी आप कैरी नहीं कर सकते, इट इज़ इलीगल। वो आपसे ले लेंगे और फिर आपको और भी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तो 10,000 से कम पाउंड्स लेके आनी चाहिए, और जो भी पैसे हो आपने पाउंड्स में बताने हैं। इसके अलावा अगर इस तरह से पूछे भी कि आप अपने एक्सपेंसेस कैसे निकालेंगे, अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे हैं या आप विजिट वीज़ा पे हैं, तो आप बैंक स्टेटमेंट भी अपने साथ कैरी कर सकते हैं, एंड यू कैन शो देम द बैंक स्टेटमेंट कि यहाँ पे इतनी अमाउंट है, और उसका जो अमाउंट जो है, याद रखें, उसका मुतबादिल जो पाउंड्स में बनता है वो आपने बतानी होती है उनको। नंबर 5th थिंग दैट दे माइट आस्क कि डू यू हैव एनीथिंग दैट नीड्स टू बी डिक्लेयर्ड, कोई ऐसी चीज़ है जो कि आपने डिक्लेयर करनी है। इसके लिए बेस्ट चीज़ ये है कि जहाँ जिस कंट्री में भी आपने ट्रैवल करना है तो उसकी आप थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देख ले कि कौन सी चीज़ें आप कैरी कर सकते हैं और कौन सी नहीं। फॉर एग्जांपल कभी कभी ऐसी जो लिक्विड चीज़ें होती है, स्पेशली वो लिक्विड चीज़ें जिसकी कोई इंग्रेडिएंट्स या लेबल उस पर लगा नहीं होता, तो वो भी आपके लिए मुश्किलात कैरी कर सकती है। तो कोशिश करें कि कोई भी चीज़ अगर आप ऐसी भी पैक करके लाए तो उनकी इंग्रेडिएंट्स और उन पे लेबल होना ज़रूरी है। तो अगेन एक चेकलिस्ट देखा करें कि कौन सी आइटम्स जो है वो प्रोहिबिटेड है, कौन सी चीज़ें मना की गई है और कौन सी आप अपने साथ कैरी कर सकते हैं। यूट्यूब और गूगल पे सब कुछ अवेलेबल होता है। नंबर 6 थिंग दे माइट आस्क के डू यू हैव एनी फैमिली मेम्बर्स हियर। अगर आपने पहले से डिक्लेयर किया है आप फैमिली मेम्बर्स है यहाँ पे, तो आप उनको बता सकते हैं, लेकिन मेक श्योर कि आपका उनके साथ क्या रिलेशन है, उनके कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस आपके पास होना चाहिए। अदरवाइज इफ़ यू हैवंट मेंशन्ड इट इन योर वीज़ा एप्लीकेशन, देन यू डोंट नीड टू टेल देम कि हाँ आपके फैमिली मेम्बर्स यहाँ पे हैं। यू क्लियरली से दैट नो आई डोंट हैव एनी फैमिली मेम्बर्स हियर। एंड नंबर 7 क्वेश्चन दे माइट आस्क दैट वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, आप कहाँ से आ रहे हैं। अब यहाँ पे आप सोचेंगे कि भाई ये कैसा क्वेश्चन है, लेकिन वो ये पूछेंगे, ये जो सारे क्वेश्चंस उनको वो पूछते हैं, उनके पास जो इन्फॉर्मेशन होती है, जब आपका पासपोर्ट नंबर डायल करते हैं वहाँ पे उनके सिस्टम में सारे इन्फॉर्मेशन होते हैं, लेकिन वो आपके मुंह से भी सुनना चाहते हैं। क्यों? ताकि वो कंसिस्टेंसी देखे कि जो चीज़ें वहाँ पे मौजूद है वो ये चीज़ें बता रहा है कि नहीं, इसकी जगह कोई और बहरूपिया तो नहीं आ रहा है यहाँ पे। तो क्लियर एंड स्ट्रेट फॉरवर्डली आप बता दें कि आप कहाँ से आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली वाया दुबई और वाया टर्की और इस्तांबुल। मैंने इस जगह से फ़्लाइट ली है, मैंने कराची से फ़्लाइट ली है और मैं दुबई के थ्रू यहाँ पे हीथ्रो एयरपोर्ट लैंड किया हूँ, या टोरंटो में लैंड किया हूँ, या मैनचेस्टर एयरपोर्ट वगैरह वगैरह जो भी एयरपोर्ट हो। तो मतलब यहाँ पे मैं इस तरीके से आया हूँ, आप क्लियरली बता दें। कंक्लूजन में मैं यही बताऊँगा कि प्लीज़ आंसर ईच क्वेश्चन कॉन्फिडेंटली एंड क्लियरली एंड टू द पॉइंट। कोई एक्स्ट्रा चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं है। जब आप इस तरह से हर चीज़ का जवाब स्मूथली बताओगे तो आपको किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। जस्ट इन केस जिस तरह से मेरे साथ हुआ था, चूँकि यू आर कमिंग हियर ऑन लीगल वीज़ा, आपके पास सारे प्रूफ्स है, सारे डॉक्यूमेंट्स है, सब कुछ है, तो इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा भी क्वेश्चंस पूछे, या फॉर एग्जांपल आपको कहे कि यार आप यहाँ पे ठहरे, मैं अपने सीनियर से बात करके आता हूँ या कुछ, तो आपने ज़्यादा परेशान नहीं होना, क्योंकि दिस इज़ देयर जॉब। वो कुछ इजाफी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ज़ाहिर सी बात है कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा लोग अभी भी फेक डॉक्यूमेंट्स लेके फेक वीज़ास पे आते हैं, तो इसलिए ये उनका फ़र्ज़ बनता है। इसीलिए हमारी पासपोर्ट्स जो है वो दुनिया में बहुत ज़्यादा नीचे है। हमारे पासपोर्ट की इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमारे लोग पासपोर्ट को गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो अगर इजाफी क्वेश्चन पूछे या आपसे कुछ मज़ीद इंटरोगेशन करे, तो जो क्वेश्चन बताया है उनको कॉन्फिडेंटली जवाब दिया करें। अगर आप विजिट वीज़ा पे हैं तो जो चीज़ें मैंने बताई कि आप अपनी एटर्नरी जो आपकी है उसके पूरी इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी ज़रूरी है। अगर आप फैमिली वीज़े पे हैं तो फैमिली की पूरी इन्फॉर्मेशन, और अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे हैं तो उसके लिए तो अलग से सेपरेट वीडियो भी मैंने बनाई है,
मैंने एक दोस्त के साथ भी इंटरव्यू किया है। इन दोनों वीडियोज़ का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। उससे भी आपकी जो पूरी जो भी शकूक व शुबहात है, वो डेफ़िनेटली दूर हो जाएगी। तो रिमेंबर, इमिग्रेशन ऑफिसर्स आर ट्रेन्ड फॉर दैट। वो कंसिस्टेंसी देखते हैं आपके क्वेश्चंस में, उनको आप धोखा नहीं दे सकते। तो जो भी चीज़ें क्लियर वो पूछते हैं कोई इज़ाफ़ी क्वेश्चंस, वो इंटरोगेशन नहीं होती, याद रखें। वो सिर्फ़ इन्फॉर्मेशन के लिए क्वेश्चंस पूछते हैं। तो कॉन्फिडेंटली प्रिसाइजली और टू द पॉइंट बताया करें, और किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं होगी। इसी तरह की वीडियोज़ के लिए प्लीज़ ये वीडियो पहले लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें जो भी यहाँ पे आ रहा है, फैमिली मेम्बर्स, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हेल्प मी रीच at least 20,000 subscribers, and I'll see you in the next video. Take very good care of yourself and wish you a happy journey. Goodbye.